नमस्ते। आपका स्वागत है मशरूम कल्चर के पार्ट 2 के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल्चर का पार्ट 1 बनाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिए। उसमें बहुत ज़्यादा मैंने नॉलेज प्रोवाइड करी है अबाउट द मशरूम्स। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, हाउ टू ग्रो मशरूम्स इन साइंटिफिक वे। आप घर पर भी मशरूम्स ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें मैंने 6 पॉइंट्स की बात करी है, 6 पॉइंट्स इन दिस वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। सेकेंड इज प्योर कल्चर एंड स्टेरिलाइजेशन। थर्ड, स्पॉन टाइप्स एंड प्रिपरेशन। फोर्थ नंबर पे मशरूम बेड प्रिपरेशन एंड कंपोस्ट सीक्रेट्स। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे केसिंग, और उसके बाद एट द एंड सैनिटेशन। और आपको बताना चाहता हूँ कि सैनिटेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी स्टेज। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट के फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो पॉलीथीन बैग है वो कैसे यूज किया जाता है। मशरूम कल्टीवेशन के अंदर पॉलीथीन बैग्स का यूज ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस हैं वो इजीली एक्सचेंज हो सकता है। एंड इजीली अगर आप देखें तो जो पेडी स्ट्रॉ है और जितने भी तरीके के जो सबस्ट्रेट हैं वो पॉलीथीन के अंदर आप रख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से आप पैक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं वेसल्स। वेसल्स इसका मतलब कोई भी बड़ा बर्तन, कंटेनर, जिसके अंदर हम जो भी सबस्ट्रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हम कंपोस्ट और जो भी हम ले रहे हैं जिसके अंदर हम मशरूम को ग्रो करेंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम चावल या फिर गेहूं कहाँ उगाते हैं, मिट्टी में। तो मिट्टी क्या है, सबस्ट्रेट। उसी तरीके से मशरूम कल्चर के अंदर जो पेडी स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है, जो भी है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो जो वेसल है, वेसल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइज या फिर पास्चुराइज। So now discuss about the point number 3. This is inoculation hook and inoculation loop. So here we discuss about the spawn. Spawn का मतलब क्या होता है? Spawn मतलब the mycelium, मतलब this is a mycelium grown fungi. तो इसीलिए हम इसको जो है ट्रांसफर करते हैं कल्चर मीडियम के थ्रू, या फिर स्पॉन कहा जाता है। इस ये जो माइसीलियम, इसको स्पॉन कहा जाता है। सो बेसिकली जो कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, जो टूल्स हैं, इनोकुलेशन हुक एंड इनोकुलेशन लूप। इसके बाद क्या है, सीव्स। सीव्स का काम क्या है, जो कंपोस्ट है, मतलब जो सबस्ट्रेट है उसको फाइन करना, यूनिफॉर्म करना। इसके बाद कल्चर रैक्स। कल्चर रैक्स का मतलब है कि स्लेब की तरह या फिर एक स्टेक की तरह मशरूम्स को बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन एट अ मतलब अरेंज तरीके से रखना, जिससे क्या होता है कि हमें स्पेस मिलता है और इससे क्या होता है, एफिशिएंटली हम मशरूम ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि मशरूम बेड्स जो है वो एक लेयर के हिसाब से हमने बना के रखे हैं, तो हमें स्पेस भी मिल गया, हम वेंटिलेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद मशरूम हाउस और मशरूम यूनिट। बिना मशरूम हाउस के आप मशरूम उगाएंगे कैसे? सो यू नीड मशरूम हाउस विच इज प्रोटेक्ट मशरूम्स फ्रॉम द कंटामिनेशन एंड जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड होनी चाहिए मशरूम हाउस के अंदर।
इसके बाद आते हैं वाटर स्प्रेयर। वाटर स्प्रेयर वाटर स्प्रेयर का मेनली काम क्या है? जो मॉइस्चर है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करके रखना। और उसके बाद है ट्रे ट्रेस, मतलब ट्रे कल्टीवेशन मेथड में ये यूज होता है टू होल्ड द सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए हमें ट्रे की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आते हैं बॉयलर्स में। तो बॉयलर्स में क्या होता है कि इसमें हम स्टीम करते हैं, जो भी सब्सट्रैट है उसको स्टीम किया जाता है। और पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, इस सब में बॉयलर बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसके बाद हम आते हैं ड्रायर्स। जो भी हमने हार्वेस्ट किया है, जो भी मशरूम्स हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में हम उसको ड्राई करते हैं और कॉन्टामिनेशन से बचाते हैं, ताकि मतलब ड्राई करना इसीलिए ज़रूरी है। सो आई होप आपने सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट कर लिया। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं द प्योर कल्चर एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड। प्योर कल्चर इज हेल्दी, कंटामिनेशन फ्री, फंगल कल्चर। और यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, PDA, पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर। यहाँ पर प्योर कल्चर में आपको ये नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड में बेसिकली जो प्रेशर है उसको हाई कर दिया जाता है। स्टीम का प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, जो भी क्या करते हैं उस फंगी को मतलब हार्म करते हैं, हम उसको किल कर देते हैं। मशरूम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ता है, माइक्रोब्स, पैथोजेंस सबको किल करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन। SPAWN, स्पॉन। तो बेसिकली स्पॉन जो मैंने बताया, माइसेलियम। माइसेलियम जो है जहाँ से मशरूम ग्रो होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पॉन 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 ग्रेन स्पॉन, नंबर 2 सॉडस्ट स्पॉन, नंबर 3 लिक्विड स्पॉन। कॉमनली जो यूज होता है वो स्पॉन है ग्रेन स्पॉन। यहाँ पर मिलेट, व्हीट, ये सब हम यूज में लेते हैं सबस्ट्रैट के रूप में, तो ये कॉमनली यूज होता है। और जो सॉडस्ट स्पॉन है उसको हम लॉक कल्टीवेशन मेथड में यूज करते हैं। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बता सकता, तो अभी मैं बताता हूँ लिक्विड स्पॉन के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस मेथड है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और ये भी एक्चुअल में हमारे अभी कन्वर्सेशन के बाहर है। तो आपको मैंने बेसिक नॉलेज स्पॉन की दे दी। और अब बताते हैं कि इसका जो प्रिपरेशन है वो कैसे होता है। तो इसका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम प्योर कल्चर। प्योर कल्चर में क्या करते हैं कि जो मदर स्पॉन होते हैं, मदर स्पॉन को लेकर वहाँ से कमर्शियल स्पॉन पहले क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हमें आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके बाद हमें प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना है। और जो मॉइस्चर है, जो मॉइस्ट कंटेंट है, वो हमें अराउंड 60 to 65% रखना है। सो आई होप आप लोग समझ गए कि स्पॉन क्या है और स्पॉन कितने टाइप के हैं, और स्पॉन का जो प्रिपरेशन है वो भी मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मशरूम बेड प्रिपरेशन एंड कंपोस्ट सीक्रेट्स। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो बेड बनाना होता है जहाँ पर हम मशरूम को ग्रो करेंगे, ये 3 तरीके के मेथड होते हैं। पॉलीथीन बैग मेथड जो कि कॉमनली यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है पॉलीथीन बैग मेथड। इसके बाद ट्रे मेथड, ट्रे के अंदर कल्टीवेट करना। उसके बाद सेल्फ मेथड, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद क्या करना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हमें याद रखना है, जैसे कि टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 80 to 90% ऑलवेज नीडेड, गुड वेंटिलेशन जिसको हम एरेशन कहते हैं, मतलब वेंटिलेशन
बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और सैनिटेशन हर एक प्रोसेस में आपको करना है, साफ सफाई आपको रखनी है, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क विथ फंगी, सो दिस मे बी कॉज डिजीज। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आपको सावधान रहना है। इसके बाद हाइजीन एंड क्लीनलीनेस तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है और हमेशा अवेयर रहना है। इसके बाद बात करते हैं कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट के रॉ मटेरियल में आपको यूज़ करना है वीट और पेडी स्ट्रॉ, वीट या फिर पेडी स्ट्रॉ, पोल्ट्री मैन्योर, जिप्सम, और अगर इसके बाद भी आप ना कर पाए कल्टीवेट तो आप ऑप्शनल में यूरिया ले सकते हैं। मतलब ज़्यादातर टाइम यूरिया को अवॉइड करना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा है कल्टीवेट तो यूरिया को एज अ ऑप्शन लिया जा सकता है। सो नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स के अंदर सबसे पहले कंपोस्टिंग फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक कंपोस्टिंग करनी होगी। उसके बाद पास्चुराइजेशन, ताकि माइक्रोब्स और पैथोजेंस को हम मार डालें। उसके बाद कूलिंग द सब्सट्रेट को कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली जो स्पॉन है उसको हम ऐड कर देंगे सब्सट्रेट में, इसको बोलते हैं स्पॉनिंग। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं केसिंग लेयर के बारे में। केसिंग करना होता है हमें लेयर्स को, जो मशरूम बेड्स होते हैं उनको। इसका मेन जो पर्पस है इस चीज़ का वो है इनकरेज करना द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम फॉर्मेशन। जो उसका मशरूम का जो फ्रूट बॉडी है, फ्रूट बॉडी जितनी जल्दी हम केसिंग कर दे उतनी अच्छी तरीके से वो फॉर्म हो सकता है। और जो मॉइस्चर है सबस्ट्रेट के अंदर उसको रिटेन करने में ये हेल्प करता है। तो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और जो फॉर्मेशन है फ्रूट बॉडी का मशरूम का, उसको भी जल्दी ग्रो करने के लिए हमें केसिंग करनी पड़ती है। और इसके तो अब हम आते हैं मटेरियल्स में हमें क्या चाहिए, पीट मॉश, गार्डन सॉइल, वर्मिकुलाइट, स्पेंट कंपोस्ट, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं वाइल केसिंग द लेयर। मशरूम कल्टीवेशन में जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है वो है सैनिटेशन। तो अब हम बात करते हैं कि सैनिटेशन में क्या आता है। तो बेसिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जो है वो जो मशरूम बेड्स होते हैं उसको ऑलवेज क्लीन रखें क्लीन रखें। और इसके बाद क्या करें कि अपने जो हैंड्स हैं उसको बिफोर हैंडलिंग द मशरूम्स को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर ले और अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लीजिए, नहीं तो आपको फंगल डिजीज हो सकती है। और इमीडिएटली अगर कोई कॉन्टामिनेटेड आपने कोई भी मटेरियल देखा मशरूम्स के अंदर कॉन्टामिनेटेड, तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आप हल्के में मत लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी लाइफ में खुश रहो, हंसते रहो।